तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 एक सब सो के आता है, जल्दी आया करो कल से। चलो स्टार्ट करें। 7। चलो पहला वर्ड है आपका ब्रिगेंड। देखो ब्रिगेंड का मतलब होता है कोई डाकू या लुटेरा, यानी बैंडिट कहते हैं जो नहीं, जो डाकू अब तो खैर खत्म सा हो गया। पहले एक समय था पान सिंह तोमर जैसी कहानी। अब ये खास करके ऐसे लोगों पर ही बनाया गया था जो एक तरीके के लुटेरे थे, डाकू थे। पहले नहीं, चंबल के डाकू हुआ करते थे। तो चंबल वही तो है पान सिंह तोमर एक मूवी आई थी, उसमें ये सारी चीजें दिखाया है। खास करके यूपी और बिहार से ही तो प्रचलन हुआ था, मुंगेर बगल का। अब ये जो है दिखाता है ब्रिगेड, यानी ब्रिगेड का मतलब होता है डाकू और लुटेरे को। अब जो ब्रिगेड है, अब ब्रिगेड में देखो यहां पर है गन और यहां पर है बड़ी, यानी जैसे मान के चलो कभी कभी जो शादी वगैरह होता था, देखो हमारे यहाँ कल्चर क्या रहा है, जैसे इसको मैं 100% सत्य नहीं मान सकता, मैंने ऐसा सुना भी है। जैसे आप देखोगे ना तो खास करके यूपी और बिहार के अंदर शादियां रात को होती है। इसका ये कतई मतलब नहीं कि हर जगह ऐसे ही चलता है, नहीं। तो ये क्या हुआ कि जैसे होता क्या था ना कि जब भी शादी वादी का टाइम आता था, आएंगे बड़ी बड़ी बंदूक लेके, सब लूट पाट के लेके चले जाते थे। और इसी चीज को छुपाने के लिए कि ऐसा कहीं ना हो, लोग अंधेरे यानी रात के अंधेरे में चुपके शादी करके भेज देते थे। इसीलिए आप देखोगे रात को शादी होती है और सुबह होने से पहले भेज दिया जाता है, जो सुबह 4 से 5 बजे का टाइम होता है, जब नहीं जानबूझ कर रोती हैं, वही वाला समय होता है। अब यही चीज दिखाता है कि ऐसा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बड़ी सी गन लेके क्या आते थे? ब्रिगेड आते थे, यानी डाकू आते थे, लुटेरे आते थे। तो ब्रिगेड का मतलब हो जाएगा डाकू या लुटेरा। नेक्स्ट वर्ड है ब्रुक। ब्रुक का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट करना, यानी किसी चीज को सहना, टॉलरेट करना क्या कहलाता है? ब्रुक। ब्रुक का मतलब बर्दाश्त करना होता है, तो वही है सहन करना, बर्दाश्त करना। अब यहां पर देखो 2 तरीका है याद करने का। पहला यह है कि जैसे आप बिना रुके कर कोई काम करोगे, जैसे बिना रुके काम करे जा रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। दर्द होगा, बर्दाश्त करना है। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या होगा कि बहुत जैसे बिना रुके पढ़ाई भी करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि खाने के समय पर भूख लगेगी, खाने समय पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आएगा, हेलो, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। तो जब भी आप बिना रुके कोई काम करते हो तो आपको ब्रुक करना पड़ता है, सहना पड़ता है। या फिर याद कर लो बुक से कि जब भी आप बुक पढ़ते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? ब्रुक करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, टॉलरेट करना पड़ता है। तो ब्रुक का मतलब होता है टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूइस। ब्रूइस का मतलब होता है चोट पहुंचाना, ऑफेंड करना। ये खास करके ये छोटे मोटे जो चोट होते हैं ना, इंजरी नहीं, छोटा मोटा, छोटे से नहीं, कभी इंट्यूशन टाइप हो जाता है। जैसे अंदरूनी तो काफी लंबा हो गया, छोटा मोटा जैसे नहीं, कभी कभी होता है कि हाथ में चोट लग गया। जैसे मान के चलो कि जा रहे हो कहीं पलंग उलंग से पैर में टकरा गया, या कुछ भी जो चारपाई से लग गया, या चौखट से लग जाता है, या फिर जैसे कहीं गए छोटे से गिर गए तो छोटा सा चोट लगता है। छोटे से चोट को कहा जाता है ब्रुइश। यानी ब्रुइश का मतलब होता है जो चोट पहुंचाना, खास करके जो एक छोटी सी जो चोट पहुंचाती है उसे ब्रुइश कहते हैं। यानी बुरी सी चीज हमेशा क्या करती है? चोट पहुंचाती है, यानी ब्रुइश करती है। ऑफेंड करना यही होता है ब्रुइश करना, यानी चोट पहुंचाना। नेक्स्ट वर्ड है बडी। बडी का मतलब होता है दोस्त। बराबर में लिखो एले, एली। एली का मतलब ही होता है दोस्त, अले नहीं एली। एली का मतलब दोस्त, अले का मतलब शांत करना। तो बडी, हाँ, एमिकेबल भी हो जाएगा, फ्रेंडली बिहेवियर होता है वो। दोस्त है, फ्रेंड होगा, बडी होगा, उसे कहते हैं क्या? बडी कहते हैं। नहीं लोग बोलते हैं हाय बडी, हेलो बडी, एवरीबडी वो वाला नहीं है बडी, वो BODY होता है, ये BUDDY है। यानी बडी का मतलब होता है दोस्त, भाई, दोस्त, बंधु, सखा, ये सब के सब क्या होते हैं? दोस्त। तो बडी को कहते हैं। तो बडी नॉर्मली लोग बोलते भी, कोई बड़ा शब्द है नहीं, लोग कहते नहीं है कि हेलो बडी, तो वही क्या है? बडी। यानी बडी का मतलब क्या हो जाएगा? दो। नेक्स्ट वर्ड है आपका बल्कि। देखो बल्कि का मतलब होता है बड़ा, बहुत ज्यादा, मैसिव। अब ये याद करने वाली कोई चीज ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा बस ध्यान दो। बल्क समझते हो, बस शब्द याद हो गया। यानी जहां भी बल्क में सामान रखते हैं वहां का रूम क्या होता है?
बहुत बड़ा रखेंगे, यानी जहां बल्क में सामान रखते हैं वहां का रूम बहुत ही बल्की होता है, मैसिव होता है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ह्यूज होता है, तो वही कहलाता है बल्की। यानी बल्क में जो सामान रखा जाता है वो रूम बल्की होता है, बहुत ही बड़ा होता है। नेक्स्ट वर्ड है बूट रेस। बूट रेस का मतलब होता है सहारा बनना, सपोर्ट करना, हाँ एडिरेंट करना, सपोर्ट करना। यानी ये है कि आपको सपोर्ट करता है। जैसे नहीं है कि कोई कोई चीज रास्ते में प्रॉब्लम आती है उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं, यही क्या है बूट रेस करना। यानी बूट रेस का मतलब होता है सहारा बनना। अब मान के चलो आप रेस कर रहे हो और रेस में पहन लिए बूट, तो आप रेस में बूट पहनते हो तो बूट रेस में क्या करता है, बूट रेस करता है। जैसे आपने देखा होगा एक मूवी थी भाग मिल्खा भाग, सब देखे होंगे। आपको वो सीन याद करो, तुम इमेजिन करोगे याद हो जाएगा। वो सीन जब एक छोटा सा पत्थर उसके पैरों में चुभ जाता है, नहीं चुभता है, और वो बिना जूते के दौड़ता है, नंगे पैर दौड़ता है, तो वहां से जो उसके अंदर चुभ गया सा, और मान के चलो अगर वो बूट पहन के रेस करता तो क्या हो जाता, बूट रेस करता। यानी जब आप रेस करते हो, रेस में बूट पहनते हो, तो वो बूट रेस में क्या करता है, बूट रेस करता है, आपका सहारा बनता है, सपोर्ट करता है। तो बूट रेस का मतलब होता है सहारा बनना। नेक्स्ट वर्ड है बर्ली। बर्ली का मतलब होता है हट्टा कट्टा, स्टर्डी, यानी बहुत ज्यादा स्टर्डी टाइप का है, हार्डकोर टाइप का है, उसे ही कहते हैं बर्ली। अब बर्ली को याद करो बरेली से, बरेली पता है ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, वही बरेली है। अब झुमका बरेली के बाजार में गिर गया। अब मेन है बरेली से याद कर लो कि बरेली के लोग क्या होते हैं, बरली होते। अब जो ऑनलाइन होगा खुश हो जाएगा सर हमारे बात में, ये तो याद कराने के लिए। यहां पर है बरेली, यानी बरेली के लोग क्या होते हैं, बरली होते हैं, यानी हट्टे कट्टे होते हैं। देखो हट्टा कट्टा का मतलब है कि ये फिजिकल बनावट को दिखाता है कि जो थोड़ा सा मत ताकत, बाहुबली जैसा, वही होता है क्या, बरली। बरली का मतलब हो गया हट्टा कट्टा। नेक्स्ट वर्ड है बली। देखो बली का मतलब होता है डराना, ब्रोबिट करना, इंटिमिडेट करना, थ्रेटन करना, किसी को धमकाना, यानी धमकाना, डराना। देखो सिनोनिम में लिखा है इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना। यहां पर है बली। बली का मतलब होता है डराना, धमकाना। अब देखो बली में दिख रहा है बूल, यानी बूल को, बूल क्या करता है, बूल का जो शारीरिक बनावट है वो बहुत ज्यादा क्या है, बुली है, यानी डराने जैसा है, भयानक जैसा है। देखो एक चीज बता रहा हूं, ये शब्द आया है आपको, जब मैं ईडियम कराऊंगा तो जो वहां पर, यहां तो कुछ और मतलब हो रहा है, लेकिन जहां भी आप ईडियम में बुल को देखोगे वो चीजों को हमेशा अप दिखाता है। जैसे स्टॉक मार्केट में देखोगे ना, जब आपके स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो कहते हैं कि मार्केट बुलिश है, और जब नीचे आता है तो बैरिश कहते हैं। तो जब भी बुल दिखाएगा यानी किसी चीज के अप जाने की बात कर रहा है, बैरिश दिखाएगा नीचे तो बैरिश से नहीं पूछता लेकिन बुलिश से पूछता है, और यही इस्तेमाल करता है। तो बली का मतलब क्या होता है, डराना, यानी बुल काफी क्या होता है, बली होता है, डरावना होता है, यानी खतरनाक होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रैग। ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना। ब्रैग का मतलब होता है टॉल टॉक करना, चार्लटन करना, किसी चीज को देखो एग्जैजरेट कर देना, यानी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कहना। ये जो क्वेश्चन है एक बार केबीसी में पूछा गया था सवाल, ये 25 लाख का, एक बार पूछा 25 लाख का क्वेश्चन था केबीसी का, और पूछा कि विच ऑफ दीज प्रोवर्ब्स इज यूज्ड टू ब्रैग। ये ब्रैग से क्वेश्चन पूछा है। ब्रैग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना, ब्रैगिंग करना। यानी जैसे नहीं होता कि मेरे चाचा विधायक है, फूफा सांसद है, मामा मंत्री है, ये मेरे वो है, ऐसे है, वो है, मेरा भाई डीएम है। अब ये जो लोग नहीं करते हैं कुछ, इसी चीज को ब्रैगिंग कहते हैं। यानी ब्रैगिंग का मतलब होता है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के कहना। देखो इसको लिखा है क्या, चंपट होना, कान खाना, सेखी बघारना। 25 लाख का सवाल है, तो यही है ब्रैग। तो ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना। 25 लाख कब मिलेगा, नौकरी के बाद। यहां पर है ब्रैग, तो ब्रैग का मतलब वही है किसी चीज को क्या करना, डींगे हाँकना, यानी किसी चीज को मतलब बढ़ा चढ़ा कहना। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोवर्ब्स है ना, कहावत, तो सेखी बघारना थोड़ा उसके जैसा हो गया। मेन क्या है, बोस्ट करना, टॉल टॉक करना, ब्रैग कहना। अब ब्रैग को यहां देखो, ब्रैग को याद करो, कैसे याद करोगे, ब्रैग में देखो यहां पर है राग,
ब्रैग यहां पर है राग। मान के चलो कोई बड़े बड़े राग में कोई बात कहे कि चाचा विधायक, फूफा सांसद, बड़ा बड़ा नहीं बोल रहा है, अरे बड़ा बड़ा फेंक रहा है, तो वही है बड़ा बड़ा राग में जो बोले वो क्या करता है, ब्रैग करता है, डींगे हाँकता है, बॉस करता है। राग से याद देखो, ब्रैग राग, राग आएगा ना तो याद आएगा कि बड़ा बड़ा राग में बोल रहा था, यानी क्या कर रहा था, ब्रैग कर रहा था, सेखी भगा रहा था। नेक्स्ट वर्ड है बून। बून का मतलब होता है वरदान, ब्लेसिंग, हाँ बेनिशन, आशीर्वाद। किसी चीज को जब आशीर्वाद मिला होता है उसे कहते हैं बून। अब जैसे देखो बून को, जैसे बून को याद करोगे मून से, जैसे मून को एक आशीर्वाद मिला होता है। आपको दो तीन चीजों के बारे में इसके थ्रू बताऊंगा। देखो होता है क्या ना कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहां पर है, जैसे ये देखो अपना है मून, नहीं है, मून है। आपने पढ़ा होगा जैसे क्या होता है ना कि 14 दिन, एक कहते हैं एक वर्ड आता है फोर्थ नाइट, यानी हर 14वें दिन को फोर्थ नाइट कहा जाता है। होता क्या है कि यहां पर जो मून होता है ऐसे खाली खाली सा दिखता है। एक समय ऐसा आता है कि जब धीरे धीरे इसकी रोशनी बढ़नी शुरू होती है, यानी ये जो है पूरा मतलब इसकी रोशनी बढ़ती शुरू हो जाएगी, रोशनी बढ़ रही है, यानी धीरे धीरे एक दिन के बाद देखोगे तो जो चांद है आधा चमकीला दिखेगा। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चांद पूरा चमकीला दिख जाता है, और इसी को कहते हैं पूर्णिमा। इसी को कहा जाता है पूर्णिमा, और शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है शुक्ल पक्ष। जैसे अभी आया था ना नवमी चल रहा था, चैत्री नवमी, तो कहा जाता है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी नवमी तिथि थी, मधुमास चल रहा था, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। यानी रामचरितमानस में इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, यानी कि जब नवमी तिथि थी, मधुमास चल रहा था, शुक्ल पक्ष चल रहा था, यानी चांद अपने पूरी खूबसूरती के साथ था। और यही जो टाइम होता है 1 से लेकर 14 दिन का होता है, यानी पहले दिन थोड़ा सा चमक, दूसरे दिन थोड़ा और चमक, तीसरे दिन थोड़ा और चमक, और यही होता है 14वें दिन पूरा का पूरा चमक होता है। और इसी को तो कहते हैं 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब समझ में आया 14वीं का चांद मतलब क्या है, यानी जब चांद 14वें दिन अपने पूरे खूबसूरती के साथ आता है, यही क्या होता है 14वीं का चांद, शुक्ल पक्ष होता है। और यही सेम टाइम यही आएगा कि 15 से लेके 28 दिन के बाद ये चमकीला वाला चांद है, ये धीरे 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 कम हो जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरी रोशनी खत्म, सिर्फ इतना आधा अधूरा सा बचेगा। इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष और अमावस्या कहते हैं जिसे, तो यही होता है। अब ये सब क्यों होता है, क्योंकि मून को मिला होता है बून। मून को क्या मिला होता है, वरदान, यानी मून को हमारे क्या मिला होता है, बून मिला होता है, वरदान मिला होता है, ब्लेसिंग मिला होता। और ये 1 से लेकर 14 दिन के बीच की बातें जो बताया ना, इसी को कहते हैं फोर्थ नाइट, यानी 14वां दिन जो है वही कहलाता है। 1 से लेकर 14 दिन के बीच का समय कहलाता है फोर्थ नाइट, या फिर इसे लूनर डेज कहा जाता है। चांद से संबंधित हर चीज को लूनर कहा जाता है, यानी ये क्या है, लूनर कहलाएगा। कोई डाउट किसी को? आओ देखे याद हुआ कि नहीं, बताना जरा। ब्रिगेड, डाकू, लुटेरा, ब्रुक। देखो बुक को पढ़ना है तो ब्रुक तो करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ब्रोएस, बुरे से चीज हमेशा क्या करती है, ब्रोएस करती है। बड़े, बल्कि, बड़ा, मान के चलो कोई बल्क में सामान बेच रहा है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, मैं तो आपको एक छोटे से तरीके में बता देता हूं, आप इसको कोरिलेट करो। जैसे मान के चलो आपको बल्क में सामान बेचना है, तो आपको कैसा छोटा दुकान खोलना पड़ेगा, बल्कि दुकान चाहिए। यानी क्या चाहिए, बल्कि मतलब बहुत बड़ा। बूट में रेस, और बर्ली, हिस्टपोट, बर्ली, बली, और ब्रैग, डींगे हाँकना, बढ़ा चढ़ा के कहना, और बून, वरदान। कोई डाउट किसी को? मुझे तो नहीं लगता भूलोगे तुम लोग, अब भूल जाओगे